Hello everyone, I hope you are doing well. I want to share with you a very honest fact. No motivation, no emotional talks. सिर्फ सच जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि सच एक्सेप्ट करने के लिए हमें ताकत चाहिए। हम हमेशा सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनना चाहते हैं, हम खुद को मोटिवेट करना ही नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं कि हमें इमोशनल सपोर्ट मिले, वैलिडेशन मिले कि अगर आपने कुछ लाइफ में टाइम वेस्ट किया होगा या फिर कुछ गलत किया होगा तो हम चाहते हैं कि कोई हमें ये बोले कि भाई कोई बात नहीं, अब आगे से अच्छा कर लेना। होता रहता है, हमने भी किया है, नॉट अ बिग डील। और ऐसी बातें सुन के हमारे मन को एक सुकून मिलता है, एक झूठी तसल्ली मिलती है और हमें लगता है कि वाह भाई ने क्या समझा है, नाउ आई फील गुड। हम सबको झूठ सुनना, झूठी तसल्ली लेना काफ़ी पसंद है, क्योंकि उससे हमें एक वैलिडेशन मिलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और इस दुनिया में मैं ही बस अकेला गलत इंसान नहीं हूँ। ये जो मैंने किया वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो और उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो तो फिर आप कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें हम नॉर्मल कहते हैं, जिन एक्टिविटीज को हम नॉर्मल कहते हैं, वो नॉर्मल नहीं है। वो हमारी आलस, हमारी कमजोरी, हमारी नाकामयाबी, इनको छुपाने का एक मन बहलाने वाला बस तरीका है। हमें असल में कुछ हासिल नहीं करना है, हमारी इंटेंशन जेन्युइन एफर्ट्स लेना है ही नहीं। हमें बस अपने मन को सेटिस्फाई करना है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेहनत के नाम पे ज़्यादा तो हम बस टाइम वेस्ट करते हैं और डीप डाउन ये हम सबको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें ये भी पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमें वो करना ही नहीं होता जो हमें करना चाहिए। हम अक्सर बहाने ढूंढते हैं इस चीज़ को जस्टिफाई करने के कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर पाया। हम जेन्युइनली क्यों नहीं हो पाया उसका कारण ढूंढना ही नहीं चाहते, जबकि कारण हमें खुद भी पता होता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, इसका कारण हमें खुद पता होता है। हम बेवजह बाहर गाइडेंस ढूंढते हैं, बेवजह बाहर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, लेकिन कभी खुद के साथ अकेले बैठो, बहुत समय तक बैठो, मोबाइल फोन दोस्त सब साइड में करके बैठो और पूछो खुद से कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कमियां क्या है, मैं उन्हें कैसे दूर कर सकता हूं। क्या सच में मैं अपने कमियों पर काम करना चाहता हूं या बस खुद के मन को बहलाना चाहता हूं। और दुनिया, समाज, परिवार, सबको बस मैं बहाना देता रहता हूं कि मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन ये आप खुद को कह सकते हो कि मैंने मेरी पूरी कोशिश की, कि मैंने अपना बेस्ट दिया, कि मैंने कोई फालतू टाइम पास नहीं किया, कि मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैंने कभी आलस नहीं किया, मैंने कभी चीज़ों को प्रोकास्टिनेट नहीं किया। हमें सब पता होता है हम क्या कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, सब कुछ हमें पता होता है। देखो, असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने गलती की, असल प्रॉब्लम यह है कि पता था ये गलत है, मैंने फिर भी वो गलती की, मैंने जानबूझ के वो गलती की। पर सच कहूं तो सब कुछ जान के भी जो की जाए वो बात गलती नहीं होती। गलती बोल के आप खुद को विक्टिम मत बनाओ। अगर ये सच है कि मैं जो बोल रहा हूं ये आप अगर रिलेट कर पा रहे हो तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। लाइफ कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई भगवान की दया नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। ये एक रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी जिसका आपके एक्शंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। लाइफ में अगर आप कुछ भी चाहते हो, मान लो कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो सोचो वो बन सकते हो। लेकिन कुछ भी बनने के पहले आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा, आपको खुद एक्सीलेंट पर्सन बनना पड़ेगा, आपको अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा, पहले उनको सुधारना पड़ेगा। अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल सभी लेवल पर अपना बेस्ट बनना पड़ेगा। आपको मेंटली टफ बनना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी मेंटली टफ हो नहीं। अगर आप मेंटली टफ होते तो हर छोटी बात आपको बुरी नहीं लगती, हर चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता, हर बार आपको लो फील नहीं होता, हर समय आप इमोशनल नहीं होते, हर पर्सन पर आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते, हर सिचुएशन को ओवरथिंक नहीं करते, हर छोटे छोटे फेल्यूर्स को लेके आप रोते नहीं रहते। टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, टेंशन, आज पढ़ाई नहीं हुई, टेंशन, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, टेंशन, आज किसी ने ये कह दिया, वो टेंशन, हर छोटी मोटी बात का आपको टेंशन आता है। अगर आप हर बात का टेंशन ले रहे हो तो फिर आपको कुछ भी और करने से पहले आपको मेंटली टफ होना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लेवल पर भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। सबसे पहले आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप सबसे झूठ कह सकते हो लेकिन खुद से झूठ नहीं कह सकते। Be the man of a high worth, high discipline, high self-esteem, confidence. Be the man of action. ऐसे इंसान जो कभी डरे नहीं, जो इस बात को लेके कभी टेंशन ना ले कि कल क्या होगा, मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। क्यों डरना है कि कल क्या होगा, उसको लेके क्यों टेंशन लेना है अभी से।
आज अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो कल वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा ही, क्योंकि आपका रिजल्ट आपकी मेहनत को ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एफर्ट्स लिए और कुछ हासिल ही नहीं हुआ। हमेशा जो आपको हासिल होगा वो आपके एफर्ट्स के प्रपोर्शन में होगा। तुम्हारी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि तुम्हें खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं कर रहा हूं तो होगा ही, जितना मैं कर रहा हूं उतने में नहीं हुआ तो ये इम्पॉसिबल है, होगा ही, क्यों नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कोई और आपको आके बताए कि मैं आप पर भरोसा करता हूं, आप करोगे, मुझे पता है क्यों। आपको क्यों चाहिए कि कोई आपके ऊपर भरोसा करे? फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी, किसी का आपके ऊपर कितना भी भरोसा हो वो मैटर नहीं करता। आपका खुद के ऊपर कितना भरोसा है ये मैटर करता है, और सिर्फ यही मैटर करता है। आपका बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको आपके लोवेस्ट में भी लगे कि मैं करूंगा ही। When you have lost everything, you have nothing, even then you should be optimistic, crazily optimistic that yes, I can do it, I still can do it। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन खुद पर इतना यकीन रखो कि कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, कितना भी बड़ा सेटबैक आपके लाइफ में आ जाए, आपको डरा ना सके, आपके कॉन्फिडेंस को वो कम ना कर सके, आपके यकीन को वो कम ना कर सके। एंड फॉर दैट यू नीड टू सी ओनली पॉजिटिव्स इन एवरीथिंग। कुछ भी हो, आपको हर चीज में बस पॉजिटिव साइड दिखनी चाहिए। यू हैव टू फाइंड अ होप इन एवरी डाउन, यू हैव टू फाइंड पॉजिटिव इन एवरी टर्मोइल, यू हैव टू फाइंड स्टेबिलिटी इन एवरी इनसिक्योरिटी, यू हैव टू स्टेप टुवर्ड्स अ सक्सेस इन एवरी माइनर सेटबैक्स एंड फेल्यूर्स। Failure should not be taken as a final, they must be taken simply as one step forward toward your goal। अगर आप कोई बेस्ट चीज आपके लाइफ में कर सकते हो जो आपको हमेशा जीत दिलाएगी, हमेशा बेस्ट दिलाएगी, वो है टाइम। You have to respect your time, you have to value it। If you take the time you have for granted, time will show you its darkest phase। अगर आपने टाइम की वैल्यू नहीं की तो टाइम आपको उसकी डार्केस्ट साइड दिखाएगा। जो समय की कीमत करता है, समय सिर्फ उसका ही अच्छा आता है। दुनिया में आप चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन समय की वैल्यू करना ये सबसे जरूरी बात है। सारा इक्वेशन समय का है। जितना समय आप बर्बाद करोगे उतनी लाइफ बर्बाद होती जाएगी, जितना इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे उतना ही बेस्ट चीजें आपके लाइफ में होती जाएगी। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये एक एवरग्रीन फैक्ट है। आज नहीं तो कल आप ये रियलाइज करोगे ही। आपने नोटिस किया होगा कि हम हमेशा अपने दोस्तों को बताते रहते कि ये कर, वो कर, ये मत कर। क्या आपने कभी खुद को बताया है कि मुझे ये करना चाहिए, आज दिन में मुझे इतना टाइम यहां यूटिलाइज करना है? क्या आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि कल मैंने क्या किया, आज मैं क्या कर रहा हूं, मेरी लाइफ कहां जा रही है? आपको हर दिन खुद को यह बताना पड़ेगा कि आपके गोल क्या है, आपको करना क्या है। हर दिन, हर समय, हर बार, बार बार खुद को बताते रहना पड़ेगा कि आपका एम क्या है। आप 2 मिनट के लिए बैठो और सोचो कि आप कितनी बार खुद को यह बताते हो कि हाँ, ये मेरा गोल है, मुझे ये करना है। हम खुद के साथ बैठते ही नहीं है, हम खुद के साथ बातें करते ही नहीं है। हम दुनिया को बांटते फिरते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन हम कभी खुद को नहीं बताते। हर दिन कम से कम 4 से 5 बार यू शुड सिट अलोन फॉर 5 मिनट। यू शुड थिंक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। यू शुड टेल रिपीटेडली टू योरसेल्फ दैट व्हाई यू आर हियर, व्हाट इज योर गोल। क्योंकि हम लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करते ही नहीं है। लाइफ के कई साल ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि हम भटक जाते हैं। हम भूल जाते हैं वो रास्ता जो हमने चुना था। हम भूल जाते हैं वो मिशन, वो पर्पस जिसको दिमाग में लेके हमने ये जर्नी शुरू की थी। आपको खुद को हर बार ये रिमाइंड कराना पड़ेगा कि व्हाई यू स्टार्टेड, आपने क्यों शुरू किया ये सब। क्योंकि दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझ सकता। ओनली यू नो हु यू आर एंड व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपको किसी और ने बताने की जरूरत पड़ रही है कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या चाहिए, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, और अगर आपको लगता है कि कोई और ये आपको आके बताए, तो फिर जो सपना आप देख रहे हो वो आप पर थोपा गया है। It was enforced on you. That dream is not yours. You just got influenced by someone. You lack the clarity in your life. You don't have your own independent thinking. And that's why you need to import dreams. सपनों को कोई इंपोर्ट कैसे कर सकता है? वो तो अंदर से आना चाहिए ना। फिर क्यों जरूरत है हर दिन आपको मोटिवेशन की जो आप बाहर ढूंढ रहे हो? ऐसी मोटिवेशन आपको 1 दिन 2 दिन तक पुश करेगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपको पुश क्यों करना पड़ रहा है। जो बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता, उसके माँ बाप उसको पुश करते हैं, कभी चॉकलेट दिखा के, कभी कोई खिलौना दिखा के। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए खुद को पुश करने के लिए, इसका मतलब है आप खुद जाना ही नहीं चाहते उस जर्नी पर। तो क्या आप खुद के साथ एक बहुत बड़ा ढोंग कर रहे हो? मत करो। दुनिया के साथ आप नाटक कर सकते हो, खुद के साथ कभी नहीं। इसीलिए खुद के साथ बैठो, spend more and more time with yourself, think about you, talk to yourself, ask yourself important questions of your life, give answers to yourself, why you need any external accountability। अगर आप चाहते हो कि कोई बाहर से आके आपके टारगेट्स को मॉनिटर करे, इसका मतलब आप खुद से अकाउंटेबिलिटी नहीं रख रहे हो।
सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी इज नॉट इंपैक्टफुल। आपको खुद को जवाब देना चाहिए। दूसरों को तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूसरों को हम गलत जवाब दे सकते हैं, दूसरों को हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमें खुद को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो बहाना हम लेके चलते हैं कि मेरा मन ये कहता है, मेरा मन वो कहता है, मेरा मन नहीं है, आज मैं लो फील कर रहा हूं एंड दिस एंड दैट। आपका अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है आपका मन। हर बात जो मन कहता है वो जरूरी नहीं है कि हम उसको फॉलो करें। थोड़ा रैशनल होना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, खुद के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन में खुद को लाना पड़ेगा। मन का क्या है, मन आपको दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट करेगा, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। एक ऐसी पर्सनालिटी जो मन के अकॉर्डिंग नहीं चलती, जो अपने गोल को दिमाग में रख के सोचती है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत सीरियस है अपने एम को लेके, एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, जो बहुत फर्म है। चाहे मन कुछ भी कहे, लेकिन ये मैंने ठान लिया है और ये मैं करके ही रहूंगा। आपको वो एग्रेशन, वो डिटर्मिनेशन, वो पैशन जरूरी है। ओवर थिंकिंग ये भी काफी लोगों में एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से हमारी पूरी मेंटल स्टेट खराब हो जाती है। इनफैक्ट वी रीच अ लेवल वेयर वी कांट इवन फोकस, वी कांट इवन थिंक पॉजिटिव। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है ओवर थिंक कर करके जहां हमें बस निगेटिव ही निगेटिव थॉट्स आते हैं, हम उसमें खो जाते हैं, हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, हम डर जाते हैं। बट यू हैव टू टेल योर माइंड कि ये बस थॉट्स है, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। आप जितना इस थॉट को एंटरटेन करोगे उतना ही ये थॉट डीप होता जाएगा, आप उस थॉट के ट्रैप में चले जाओगे और उसमें आपका इतना टाइम चला जाएगा कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कब इस निगेटिव थॉट के अंदर मेरे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने चले गए, लेकिन रियल में तो हुआ कुछ भी नहीं। तो हम ओवर थिंक क्यों करते हैं? अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम आखिर ओवर थिंक करते क्यों है? हमने आदत डाली है हर चीज का टेंशन लेने की। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, टेंशन, कोई टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, टेंशन, ये एक वीक तबियत खराब हो गई तो अब मुझे लग रहा है कि अब मैं सबसे पीछे रह गया हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये जो हर चीज को लेके हम माइक्रो थिंकिंग करते हैं, इससे हमारे माइंड में थॉट्स का स्पाइरल क्रिएट हो जाता है और हम ओवर थिंक करते रहते हैं। आप अपना माइंडसेट ऐसे बनाओ जैसे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। चलो एक दिन क्या, एक वीक क्या, एक महीना भी वेस्ट हो गया तो भी आप अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि एक महीना भी अगर वेस्ट हो गया तो फिर भी मैं बचे हुए टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करके अपना गोल जो है वो मैं अचीव कर सकता हूं और करूंगा ही। आपको ऐसी सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते, जो बीत गया वो चला गया, उसको लेके सोचने में कोई सेंस नहीं है। लेकिन जब मैं आगे देखता हूं तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें दिखती है, मुझे पोटेंशियल दिखता है, मुझे पॉसिबिलिटीज दिखती है, मेहनत दिखती है, सक्सेस दिखता है। जब भी मैं आगे देखता हूं, जब भी मैं कल को देखता हूं तो मुझे बस इतना ही समझ में आता है कि आने वाला कल मेरा है और मैं इसे अपना बना के ही रखूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा ही। चाहे जितना भी समय मेरे पास बचा हुआ है, आई विल मेक इट पॉसिबल। आपको ये माइंड से डेवलप करना पड़ेगा कि चाहे क्राइसिस कितनी भी आ जाए फिर भी आप उसको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सको। ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ से डर निकालना होगा, क्योंकि डर से कुछ नहीं होने वाला है। आपको रियल होना पड़ेगा, रियलिटी में आपको जीना पड़ेगा। माइंड के इमेजिनेशंस और इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि डर और इनसिक्योरिटी ये रियल लाइफ कंसेप्ट नहीं है, ये बस हमारे माइंड में होते हैं, हमारे इमेजिनेशन में होते हैं। ये बस हमारी सोच का एक हिस्सा है जिसको आप पूरी तरीके से बदल सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि जो लोग कुछ अचीव करते हैं वो डरने वाले लोग नहीं होते। जितना आप डरोगे, आपकी सोच, आपके थॉट्स उतना ही आपको डराएंगे, क्योंकि अब आपके माइंड को डरने की आदत हो गई है। अब उसको डरने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, कोई रीजन नहीं चाहिए, बस उसको डरना है। ये डरना अभी उसका स्वभाव बन चुका है। हर सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसको बस डरना आता है। निकालो इस डर को जो आपको पूरी तरीके से कमजोर बना रहा है। ये डर आपको अपने फुल पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं करने दे रहा है। ये डर आपको अपनी चीजें करने नहीं दे रहा है, आपको फोकस नहीं करने दे रहा है, आपको खुश नहीं रहने दे रहा है। ये डर आपका दुश्मन है जो आप मन में लेके पाल रहे हो। क्यों रखना है ऐसा डर? क्यों रखना है मन में कोई भी डर जब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है? डर के होने से आपकी सारी चीजें बिगड़ जाती है, लेकिन जिस दिन ये डर नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज काम करने लगेगी। सच बताओ तो ये एग्जाम, प्रिपरेशन, लाइफ, ऑल दिस बहुत ईजी है। हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और प्रॉब्लम्स खुद लाते हैं। आप अपनी जगह शांत रहो, ज्यादा किसी से बात मत करो, ज्यादा किसी के लाइफ में इन्वॉल्व मत हो, ना किसी को होने दो। अपना गोल पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो। अननेसेसरी चीजें अपने लाइफ में ऐड ऑन मत करो। अपनी सीधी सादी जिंदगी को टेढ़ी मेढ़ी मत बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। लाइफ का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। जो आपका माइंड है वो सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। सारा खेल पहले माइंड में होता है, फिर वो रियलिटी में होता है।
अगर आपको कुछ बनना है तो पहले माइंड में वो बनाना पड़ेगा, तभी वो रियलिटी में होगा। और इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जब कोई चीज आप अपने दिमाग में कंटिन्यूसली बिठाओगे, उसी के बारे में सोचोगे, तो आप उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स लोगे। वही आपके एक्शंस में भी दिखेगा, वही आपकी बातों में होगा और वही आपके काम में होगा। और इसीलिए आपके माइंड को दुनिया की अननेसेसरी चीजों से डाइल्यूट मत करो। जितना आप दुनिया की चीजों में इन्वॉल्व रहोगे, उतनी बाहर की चीजें आपके दिमाग में आएगी और आप उस डायरेक्शन में सोचोगे और आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ दो, नहीं, लेकिन आप हल्की हल्की बातें करो, लाइट बातें करो, ज्यादा डीप डिस्कशंस में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। खुद के बिहेवियर को आप कंट्रोल करो, खुद को एक बैलेंस पर्सनालिटी बनाओ। देखो, किसी भी चीज का ओवर करना सही नहीं है, उससे हमें ही प्रॉब्लम होता है। मेंटल पीस को प्रायोरिटी दो। जितना दिमाग शांत रहेगा उतना ही प्रोडक्टिव रहेगा और उतने ही आपके काम अच्छे से होंगे। सो एंड में यही कहूंगा कि सारी कहानी का सार यही है कि आप लाइफ में सब कुछ पालोगे जो चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो तो आप ध्यान में रखो कि उसके लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक जर्नी है जिसमें कई ऐसे इंसिडेंसेस आएंगे जहां आपकी पर्सनालिटी ही काम आएगी। पर्सनालिटी का मतलब है आपका ओवरऑल एटीट्यूड। जैसे आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे तो आपको तुरंत अच्छे आंसर्स लिखना नहीं आएगा, आपको पेशेंस रखने होंगे, आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, आपको अपने प्रिपरेशन में एक डिसिप्लिन मेंटेन रखनी होगी। आपको कम मार्क्स आए, कुछ आया, तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनना होगा। किसी दिन पढ़ाई कम हो गई तो आपको आने वाले दिनों में एग्रेसिवली उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसको कवर करना पड़ेगा। लाइफ में अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करने की विजडम आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अपने चीजों को प्रायोरिटाइज करना आपको सीखना पड़ेगा, खुद के मन के ऊपर आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा, खुद के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और प्रोसेस पर फेथ रखना होगा। और इसके लिए अपना बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग करना होगा, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा, हर दिन बार बार इंट्रोस्पेक्ट करके खुद को हमेशा ऑन ट्रैक रखना होगा। मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन आपको लानी होगी। अपने मोबाइल यूज, सोशल मीडिया, इन सभी चीजों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। थोड़ा कठोर बन के कई लोगों से दूर रहना भी पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपसे सैक्रिफाइस डिमांड करता है। आपका कंसंट्रेशन लाने के लिए डिस्ट्रैक्ट करने वाली सारे कंपोनेंट्स को आपको रिमूव करना होगा। आपको हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, आपको पास्ट भूल जाना पड़ेगा। सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को बिल्ड करना होगा। अगर आप खुद एक बेस्ट पर्सनालिटी बन गए, बाकी चीजें तो बाय प्रोडक्ट है, वो फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। अगर आप इन सभी क्वालिटीज पर काम करके ऐसे पर्सनालिटी बन जाते हो तो वही मैं कहूंगा आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि उसके बाद बाकी सारी चीजें हासिल करना काफी आसान है, वो बहुत इजीली हो जाएगा एंड दैट विल बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इसको कंक्लूड करने के पहले अंतिम ऊंचाई जो एक हिंदी पोएम है, उसकी कुछ लाइंस मैं यहां पर बताना चाहूंगा जो मुझे लगती है कि काफी रिलेटेबल है। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। So never give up and always remember that you are here to win. You are here to succeed only. Thank you very much.